मोड में, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण किला आ रहा है जिसमें से एग्जाम में सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। मेहरानगढ़ का किला अपने कहां पर बना हुआ है? जोधपुर के अंदर। अगर मैं मेहरानगढ़ के किले की बात करूं तो यह किला, वैसे तो मैं आपको पढ़ा देता हूं, मेरा मन तो कर रहा था कि इस किले में तो मैं आपको घुमा करके लेकर आऊं, तो मेरा मन यही कर रहा था मेहरानगढ़ को तो मैं नहीं पढ़ाऊं, पर ऑनलाइन वालों के लिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है, तुम्हारे लिए नहीं पढ़ा रहा हूं। तुम्हारे लिए तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें मेहरानगढ़ के किले में घुमा के ले आऊं मैं, तो कोई दिक्कत तो, और 200 रुपए अपने ऑटो का खर्चा लगेगा और 101 रुपया उसमें गाइड वाइड को देना पड़ेगा, तो 500 रुपए अपने इकट्ठे कर लेते हैं, और 500 रुपए आप में से जिस जिसको चलना है वो आपने इनको जमा करा देना, तो फिर अपन घूम के आ जाएंगे। ठीक है, कौन कौन चलेगा? 500 रुपए जमा करा के कौन कौन चल रहा है? हाँ, गाइड में साथ में चलूंगा। ठीक है, तो ये हाथ खड़े कर रहे हैं, इन इनसे तो 500 रुपए। अच्छा देखो, अब अभी तो अपन पढ़ लेते हैं, तो मैं तुम्हें एक बार तो बता देता हूं कि वहां पर ये सब चीजें भी है, ताकि तुम्हें लगेगा कि हाँ हाँ सर ये अपन याद करके आए थे, तो एकदम तुम्हें मजा आएगा फिर ऐसे ऐसे करके। तो सबसे पहले तो इसके आप देखते हो ना बाहर से, तो आपको लगेगा ना इसका निर्माण किसने कराया? निर्माता तो अपने याद रखना अपने राव जोधा, इसके निर्माता हो जाएंगे राव जोधा। जोधा ने 1459 ईस्वी में एक शहर बसाया था अपने जोधपुर शहर। पहले मंडोर राजधानी थी, मंडोर से अपने जोधपुर आ गए। अब जोधपुर आए तो परिवार वालों ने कहा यार जोधा जी एक बात बताओ, अपने रहने के लिए तो जगह ठीक बना दी है, गांव वालों के लिए अपन कहां रहेंगे, अपने लिए कोई जगह देखो। फिर जोधा ने इधर उधर देखा, अपनी पहाड़ी दिखी जिसका नाम क्या है? पंचेटिया पहाड़ी। चीटिया तो सबको पता, अपने उत्कर्ष के विद्यार्थियों को याद रहनी चाहिए कौन सी पहाड़ी? पंचेटिया पहाड़ी। वो पंचेटिया पहाड़ी को देखा, और जैसे पंचेटिया पहाड़ी को देखा और उस पहाड़ी को देखने के बाद जो है उन्होंने कहा वहां चलते हैं। वहां गए, वहां पर जाने के बाद देखा कि एक ऋषि था चिड़ियावली नाम का ऋषि। उस चिड़ियावली नाम के जो ऋषि थे, उस ऋषि वहां पर तपस्या कर रहे थे। जोधन का महाराज आप अपने सामान तामड़ी हटाओ यहां से, यहां हमारा किला बनेगा। उसने कहा यार तुम अपना किला बनाओगे, घर बनाओगे यहाँ पर? कहा तुम एक घर बनाने के लिए यहाँ पर हजारों घर उजाड़ोगे। जोधन कहा घर कहाँ है? एक भी तो घर नहीं दिख रहा है, झोपड़ी बनी हुई है। उसने कहा आपको घर कहाँ दिख रहे हैं यहाँ पर? उसने कहा तू तेरी दृष्टि बदल, यहाँ पर हजारों घर बने हुए, हजारों बेघर हो जाएंगे यहाँ पर। उसने कहा दिख तो बताओ क्या बेघर हो जाएंगे? उसने कहा ये पेड़ पौधों पर बने हुए घोंसले, चिड़िया, सबसे ज्यादा चिड़िया मारवाड़ में इसी पहाड़ी पर रहती थी, इसीलिए इसका नाम चिड़ियावली चिड़िया पहाड़ी नाम पड़ा था इसका। तो उन्होंने कहा था कि देखो फालतू बातें नहीं, खाली करो चुपचाप सामान, वरना उठा के टांगा टोली करके इनको नीचे फेंक दो। तो चिड़ियावली नाम के ऋषि नहीं माने, तो गए उनके झोपड़ी को तोड़ दी और फिर वहां पर उन्होंने श्राप दे दिया, और श्राप दे दिया कि राव जोधा तुम यहाँ पर किला तो बनाना चाहते हो, पर मेरा श्राप कि यहाँ पर किला बनेगा ही नहीं, और अगर किला बन भी गया तो ये पानी की कमी से हमेशा जूझता रहेगा, इस किले के अंदर हमेशा पानी की समस्या बनी रहेगी। जोधन कर रहने दो महाराज, जाओ जाओ, ऐसे गप टेक रहे। वो श्राप देकर के वहां से निकल गए। जैसे वहां से निकले, जोधा ने यहाँ पर ठेका दिया, नींव वीव बनाओ, खुदाई खुदाई करो, किला बनाना शुरू। टेंडर वेंडर छूटा, ठेकेदार आए, चुनाई उनाई करना शुरू। दिन भर चुनाई करते, रात को दीवारें गिर जाती, फिर दिन भर दीवार खड़ी करते, रात को दीवार गिर जाती, फिर दिन भर दीवार खड़ी करते, रात को गिर जाती। यही सिलसिला चल रहा था। अब फिर बाद में उनको बुलाया गया था कारीगरों को, कर क्या रहे हो? उन्होंने कहा सीमेंट चेंज करो, बंगड़ लो बंगड़। फिर ये चुनाई हुई, सीमेंट बढ़िया नहीं है, अब सीमेंट चेंज कर ली तो भी वही बात, दीवारें फिर गिर जाती। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे चुनाई करें। फिर कहा था कि यार इसकी नींव का भाटा ढंग से नहीं रखाया गया, कि नींव का भाटा मां करनी के हाथों से रखवाओ। फिर यहाँ पर मां करनी को बुलाया गया और मां करनी के हाथों से यहाँ पर नींव का पत्थर रखाया गया था। नींव करनी माता के हाथ से रख दिया फिर भी। अच्छा एक और चीज, हमारे कोई भी महल मंदिर अगर कुछ भी बनता है, मकान नींव, तो उसमें पत्थर जो होता है वो घर की बहन बेटी से बुआ जी से रखवाते हैं, अपने हाथ से नहीं रखवाते हैं। अपने हाथ से रखवा दिया जाता है तो वो मकान 3 पीढ़ियों में पूरा नहीं होता है। हाँ ये रियलिटी है, इसीलिए आप देखना या तो आपकी बहन से रखवाएंगे, या अपनी बेटी से रखवाएंगे, या अपनी बुआ जी से रखवाएंगे। तो राव जोधा की बुआ लगती थी करनी माता, क्योंकि राव जोधा जो थे उनके पिता रणमल, जिन्होंने करनी माता को अपनी धर्म बहन बनाया था। तो इन्होंने कहा यार अपनी बुआ जी आएंगे और बुआ जी नींव का पत्थर रखेंगे। तो 12 मई 1459 शनिवार के दिन करनी माता ने यहाँ पर नींव का पत्थर रख दिया, तो भी दीवारें गिर रही है। पता किया अब क्या दिक्कत है? श्राप दिया हुआ है। फिर क्या किया जा सकता है कि अगर यहाँ पर किला बनाना है तो किसी एक व्यक्ति को जीवित दफनाना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति को जीवित दफना दिया तो यहाँ पर किला बन सकता है। फिर बाद में एक राजा राम जी मेघवाल को बुलाया जाता है, राजा राम जी आ जाओ। राजा राम जी पहुंच गए यहाँ पर, और राजा राम जी को कहा था कि कोई एक व्यक्ति को लेकर आओ जो इस किले की नींव में जीवित दफनाया जा सकता है। राजा राम जी ने कहा क्यों? कि किला तभी बन पाएगा। राजा राम जी ने कहा ऐसा बलिदान का सौभाग्य अपनी मातृभूमि के लिए मैं स्वयं स्वीकार करता हूं। और राजा राम जी मेघवाल यहाँ पर दफनने के लिए तैयार हो गए। इतने बड़े जोदाना के अंदर, जोधपुर के अंदर राजा राम जी मेघवाल इतने पवित्र आदमी थे, अपने दिल के साफ थे कि उन्होंने कहा मैं दफनूंगा, मैं अपना बलिदान दूंगा। राजा राम जी मेघवाल को फिर इस किले की नींव में जीवित दफनाया गया। फिर यहाँ पर जो है किले का निर्माण कार्य शुरू हुआ, फिर दीवारें नहीं गिरी। आज भी राजा राम जी मेघवाल की वहां पर छोटी सी छतरी बनी हुई है, राजा राम जी मेघवाल के मतलब प्रतीक के रूप में बनी हुई है। अच्छा ये कुछ किताबों में इनका नाम हालांकि गलत आता है, इनका कहीं कहीं अपने 1-2 बड़ी ऑथेंटिक बुकें हैं जिसमें भी इनका नाम लिखा हुआ है राजिया और राजिया भांबी, ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है, पर वो गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखना। एक बार क्या मैं यूट्यूब पे से पढ़ा रहा था, 2021 की बात थी, तो मैंने उसी किताब में से पढ़ लिया था, और किताब भी क्या मैं बता देता हूँ, पेनोरमा किताब थी, उसके अंदर लिखा हुआ था। तो इसको ऑथेंटिक भी मानते हैं, तो इसमें लिखा हुआ था, तो मैंने उनमें से पढ़ लिया था, और राजिया भांबी मैंने बोल दिया था। तो यही शिवांची गेट वाले थाना है, इसमें मेरे खिलाफ कंप्लेन दर्ज हुई थी और कहा था जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया, ये किया वो किया। उसके बाद मैंने सौगंध ले ली कि राजा राम जी मेघवाल जी को आज के बाद मैं राजा राम जी मेघवाल जी ही बोलूंगा, 2 बार जी लगाऊंगा, लेकिन आज के बाद राजिया शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो नहीं 3 नहीं 2 ही लगाऊंगा, इतना भी नहीं लगाया जाता, फिर इसे अपमान लगने लग जाता है ना, तो ना कोई तत्तू लोड मत ले। तो राजा राम जी मेघवाल जी जो थे, इनको इस दूर की नींव के अंदर क्या किया गया था? जीवित दफनाया गया। फिर निर्माण कार्य शुरू, फिर किला बनकर खड़ा हुआ।
तो ये किला जो है, इस किले की आकृति कैसी बनी? तो इस किले की आकृति बनी मयूर के समान, इसीलिए अपने इस किले को नाम ही दे दिया क्या? मयूर ध्वज गढ़। तो अपने इस किले को मयूर ध्वज गढ़ भी कहते हैं क्योंकि इसकी आकृति कैसी है? मोर के समान, मयूर के समान ये आकृति में किला बना हुआ है। बाकी इसके उपनाम पड़े तो उपनाम पड़े तो इस किले को जब तुम जाके देखोगे दूर से तो आपको इतना नहीं लगेगा, लेकिन जैसे आप फतेहपोल पार करोगे फिर लोहापोल देखोगे, लोहापोल और फतेहपोल के पास इसकी दीवारें देखते हैं नीचे से, तो अपन चढ़ाई चढ़ते समय गए होंगे ना, जो गए उन्होंने देखा होगा, तो अपन यूं सोचते हैं कि यार क्या किला बनाया है इन्होंने, और इतने बड़े बड़े पत्थरों को ऊपर लेके कैसे होंगे। तो अपने मारवाड़ में ऐसी कोई खतरनाक चीज होती है उसको कहते हैं जबरो, बोलते ना कि यार की जबरो है, जबरो नहीं बोलते क्या? हाँ करो, बोलते हैं, तो इसका नाम ही पड़ गया जबरोगढ़। जोधा ने बनाया तो इसका नाम ही पड़ गया जोधाना। बाकी ये मयूर के समान आकृति का है इसलिए नाम ही पड़ गया मयूर ध्वज गढ़। कौवे के मुख के समान दिखता है इसलिए नाम पड़ गया कागा मुखी। इसका जो मेन मुख है पूर्व दिशा में है इसलिए कहते हैं सूर्यमुखी। सूर्यमुखी दुर्ग के नाम से भी जानते हैं, कागामुखी भी कहते हैं, मयूर ध्वजगढ़ भी कहते हैं, जोधाना कहते हैं, जबरोगढ़ कहते हैं। और ये किला हमेशा जल के लिए चिंता का विषय बना रहा इसलिए इसका नाम पड़ा गढ़ चिंतामणि। गढ़ चिंतामणि किस किले को कहा जाता है? मेहरानगढ़ को। अच्छा, केवल आगे से गढ़ हट जाए और केवल चिंतामणि चिंतामणि जो लिखा हुआ हो जाए तो अपने चिंतामणि दुर्ग कहते हैं किसको? जूनागढ़ बीकानेर को। इसको कहते हैं गढ़ चिंतामणि, उसको केवल कहते हैं चिंतामणि दुर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर इस किले के लिए कहावतें, जो व्यक्ति आया कुछ न कुछ कथन कहते हैं इसके लिए। सबसे पहले यहां पर पहुंच गया कर्नल जेम्सटोड। कर्नल जेम्सटोड इसकी खिड़कियां खोलता है और खिड़कियों से किले की तरफ झांक के देखता हुआ, यार पूरा जोधपुर दिख रहा है और जोधपुर दिख रहा है, तो अब जैसे मैं यहां पर बैठा हुआ हूं तो मुझे सब दिख रहे हो तुम, तो ऐसे उनको भी सब दिखा। तो उन्होंने कहा कि जोधा की संतान दुर्ग की खिड़कियों से ही अपनी सल्तनत पर नजर रख सकते हैं। यह बात किसने कह दी? कर्नल टॉड। इतने में एक व्यक्ति यहां पर और आ गया जिसका नाम था रुडयार्ड किपलिंग। अच्छा, ये रुडयार्ड किपलिंग तारागढ़ बूंदी में भी तो गया था, पर मैंने वहां नहीं पहुंचाया था क्या रुडयार्ड किपलिंग को? अच्छा, ये तारागढ़ बूंदी में भी पहुंचता है और ये यहां पर भी पहुंचता है। तारागढ़ बूंदी में पहुंचे तो तारागढ़ बूंदी के लिए इन्होंने, अरे बाद में पेज पलट लेना, पहले इधर देखो। जब ये तारागढ़ बूंदी में पहुंचा तो इन्होंने कहा कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने करवाया, और जब मेहरानगढ़ में पहुंचा तो कहा कि इसका निर्माण पापा की परियों ने और पापा के मगरमच्छों ने किया था। तो परियों व फरिश्तों ने किया था, मतलब यहां पर सीमेंट की तगारियां ले लेकर पापा की परियां पहुंची, चौड़ाई करने का काम किन्होंने किया? तो पापा के फरिश्तों ने किया था। तो याद रखना कि सीमेंट की तगारियां परियों ने कौन से किले में पहुंचाई? मेहरानगढ़ में। मेहनती थी किसके अनुसार? रुडयार्ड। अच्छा, रुडयार्ड किपलिंग को लगता है अपन केवल जनगणना के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि वहां गए तो कहा कि इसका निर्माण भूत प्रेतों ने किया, मेहरानगढ़ में आए तो कहा कि इसका निर्माण परियों फरिश्तों में देवताओं ने किया। उसको पता ही नहीं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बताओ, हम जो कर सकते हैं कोई और कर सकता है क्या? हम बछीड़ बुला के रखते हैं। तो पर यह बात उनको पता नहीं थी। रुडयार्ड किपलिंग थोड़ा बड़ा आदमी था, अंग्रेजी उपन्यासकार था, द जंगल बुक भी लिखी थी उन्होंने, और अंग्रेजी उपन्यासकार था जिनका जन्म वैसे मुंबई में होता है लेकिन अंग्रेज परिवार के अंदर जन्म हुआ था। बढ़िया आदमी था। लिखो अब तुम, पहले तो तारागढ़ वाली बात लिख लो, रुडयार्ड किपलिंग का कथन लिख लो। प्रवेश द्वार और दर्शनीय स्थल। तो मेहरानगढ़ के किले में अब अपन प्रवेश कर रहे हैं। ये वाली चीजें तो तुम जाओगे तो भी तुम्हें याद ही करनी पड़ेगी, है ना? देखने से कोई याद नहीं होगा कि इसका निर्माता कौन है, इसकी आकृति कैसी है, इसमें ये सब चीजें। अब जो मेन है वो दर्शनीय स्थलों को अपन देख लेते तो अपने को याद रह जाता। बाकी अब रुडयार्ड किपलिंग ने कथन क्या कहा था? तो क्या किला देखने से कथन याद रह जाएगा क्या? कर्नल टॉड ने क्या कथन कहा जो किला देखने से याद रह जाएगा क्या? ये तो सब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? याद। लेकिन अब जब अपन किले में चलेंगे तो हमें दर्शनीय स्थल मिलेंगे। सबसे पहले तो किले में घुस रहे हैं तो क्या आ जाएगी? प्रवेश द्वार। यहां का सबसे मेन द्वार है जिसका नाम है लोहापोल। लोहापोल। एक है यहां पर जयपोल और एक है यहां पर फतेहपोल। ये तीनों ही तो इसके मेन दरवाजे हैं, लोहापोल, जयपोल, फतेहपोल। जब इस किले में जाओगे तो तुम्हें ये तीनों दरवाजे मेन दरवाजे देखने को मिलेंगे। लोहापोल की बात करें तो इसके निर्माता कौन है? तो इसके निर्माता है मालदेव। लोहापोल के निर्माता कौन है? मालदेव। इन्होंने इसका निर्माण कार्य करवाया था। ये मुख्य द्वार है, प्रथम द्वार नहीं है, मुख्य द्वार है। और यहां पर जो ना, यहां धन्ना भिवा की छतरी बनी हुई है, धन्ना भिवा की छतरी बनी हुई है। जैसे आप किले में प्रवेश करोगे, धन्ना भिवा की छतरी। अच्छा, ये धन्ना भिवा की छतरी कितने खंभों पर बनी हुई है? 10 खंभों पर। इसी को कहते हैं मामा भाणजे की छतरी। यहीं पर मान सिंह जी की मात्र 81 रानियों ने जोहर किया। 81 81 रानियां थी मान सिंह जी के, वो मान सिंह जी की 81 रानियों ने यहां पर जोहर किया था। तो मान सिंह जी की कमी थी, 81 रानियां थी, वो 81 रानियों ने कहां पर जोहर कर लिया था? अपने लोहापोल के अंदर। चिंटी, हाँ क्या बचेड़ बुला रही है चश्मा पहन के? इधर देख, मेरे को देख, लिख क्यों रही है? अब नहीं लिखेगी? हाँ, फिर मैं लिखाता हूं तब तो मुझे देखती है, उल्टा उल्टा क्यों करती है? देख इधर। तो मान सिंह जी की 81 रानियां थी, 81 रानियों ने यहां पर क्या कर लिया था? जौहर कर लिया था। अच्छा, जौहर करने से पहले रानियां अपने हाथ के चिन्ह बनाती थी, ऐसे हाथ के छापे बना करके। फिर तो आप लोग लोहापोल के वहां पर देखा होगा ऐसे हाथ के चिन्ह बने हुए हैं, वो मान सिंह जी की 81 रानियों के चिन्ह हैं। हालांकि सारे चिन्ह तो आपको नहीं मिलेंगे लेकिन बहुत सारे चिन्ह वहां पर बने हुए। अच्छा, उसमें सिंदूर और लगी हुई, आपको गया हो तो उसमें अपने पैसे और चिपकाए जाते हैं, जाकर के पैसे चिपकाते हैं और कहते हैं वहां पैसे चिपकाने से पैसे आते हैं। कुछ नहीं आते वहां पर, वो पैसे उनके आते हैं जो शाम को वहां से इकट्ठे करके ले जाते हैं। ये एकदम बढ़िया, ये बढ़िया व्यवस्था है। तुम जा जाकर 5 के सिक्के, 10 का सिक्का, ये वहां पर जाकर के चीजें जो चिपकाओगे ना, तो वहां पर पैसे बहुत सारे शाम को इकट्ठे करने वाले के उसके मौज हो जाती है। बाकी मिलता कुछ नहीं है। ऐसे कोई पैसे चिपकाने से पैसे आ रहे हो
तो फिर तो सभी चिपका दे, ऐसे कुछ नहीं होता है। हाँ, उसके लिए आपको बताए सेकंड ग्रेड या पीटीआई बनना पड़ेगा, तभी पैसे आएंगे। तो देखो अपने तो 81 रानियों के जो यहाँ पर है ना, मतलब हाथ के चिन्ह बने हुए हैं, मान सिंह जी की रानियां थी। धन्ना विवाह की छतरी बनी हुई है, और इस धन्ना विवाह की छतरी को अपन क्या कहते हैं, मामा भांजे की छतरी। कितने खंभों पर बनी हुई है? 10 खंभों पर। अच्छा, ये जयपोल याद रख लेना, इसका निर्माण किसने करवाया? अजीत सिंह जी ने। और अजीत सिंह जी ने इसका निर्माण क्यों किया था, इसके पीछे कारण क्या था, तो अपने याद रखना कि ये जो दरवाजा है, ये दरवाजा इन्होंने इसलिए बनाया था अपने जोधपुर को खालसा मुक्त करने पर। आप जब मारवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो औरंगजेब ने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया था। जब उसे खालसा मुक्त किया था औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो उसके उपलक्ष्य में जयपोल बना दी। और ये फतेह पोल किसने बनाई? तो मान सिंह ने बनाई थी। और मान सिंह ने ये फतेह पोल क्यों बनाई थी, उसके पीछे कारण क्या था? तो फतेह पोल इसलिए बनाई थी क्योंकि यहाँ पर जो है बच्चा, यहाँ पर मान सिंह जो राजा थे, उन्होंने गिंगोली का युद्ध लड़ा था 1807 में जयपुर के महाराजा जगत सिंह जी से। तो उस युद्ध के उपलक्ष्य में इन्होंने ये फतेह पोल बनवा दी। फिर अपन चलते हैं इस किले के अंदर दर्शनीय स्थल। अब अपन इंटर हो रहे हैं कौन से किले के अंदर? मेहरानगढ़ के अंदर। ये लो जी, ये तुम्हारा किला हो गया कौन सा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में सबसे पहले अपन प्रवेश किया, ये हमारे दरवाजे पार किया, फतेहपोल, लोहापोल, जयपोल, सब दरवाजे पार कर लिए। अब दरवाजा पार करते ही सबसे पहले इधर आपने एक छोटी सी दरगाह देखी होगी जिसका नाम है बूरे खां की मजार। राम जाने एक बार एग्जाम में आई थी बूरे खां की मजार, और कुछ भी नहीं है मजार। आप लोग जो जो मेहरानगढ़ के किले में गए होंगे, आप जैसे वहां टिकट लेते हो, इधर टिकट घर है, उसके सामने इधर एक छोटी सी एक ई बोर्ड जितनी सी दुकान जितनी सी एक मजार बनी हुई, तो एक वो मोटा सा आदमी बैठा हुआ रहता है, वो जो है, हाँ कैंटीन से पहले, वो भूरे खां की मजार। और ये एग्जाम में पूछी हुई है, भूरे खां की मजार कौन से किले में बनी हुई। फिर और आगे बढ़े, थोड़ा और आगे बढ़ते अपने को एक छतरी देखने को मिली, और ये छतरी किसकी है? कीरत सिंह सोडा की छतरी। कीरत सिंह सोडा की छतरी। थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां पर अपने को मिली राजा राम जी मेघवाल की छतरी। राजा राम जी मेघवाल जी की छतरी यहां पर बनी हुई है। राजा राम मेघवाल जी की छतरी कहां पर बनी हुई है? अपने यहीं पर बनी हुई, थोड़ी कीरत सिंह सोडा की छतरी के आगे। थोड़ा और आगे बढ़े तो यहां पर अपने को एक दरगाह देखने को मिली, और जो दरगाह बनी हुई है उसका नाम है शेरशाह सूरी की दरगाह, सॉरी शेरशाह सूरी की मस्जिद, दरगाह नहीं मस्जिद। और आपको पता होगा शेरशाह सूरी ने 1544 में गिरी सुमेल युद्ध के बाद मेहरानगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, और अपनी विजय के रूप में इन्होंने यहां पर शेरशाह सूरी की क्या बना दी थी? मस्जिद का निर्माण करा दिया था। अच्छा, फिर और आगे बढ़ते हैं तो अपने को यहां पर एक मंदिर देखने को मिलता है जिसका नाम है मुरली मनोहर मंदिर। मुरली मनोहर मंदिर, कुछ नहीं है, नाम याद रखना है। एक यहां पर मंदिर और बना हुआ है जिसका नाम है आनंद गण मंदिर। आनंद गण मंदिर। फिर यहीं पर जो है इस मुरली मनोहर और आनंद गण मंदिर के पास में एक जलाशय बना हुआ है, और इसके पास एक जलाशय बना हुआ है जिसका नाम है रानीसर तालाब। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो यहां पर पीछे की तरफ एक मंदिर और बना हुआ है जिसका नाम है चामुंडा माता का मंदिर। और कुछ नहीं पढ़ाऊंगा मैं चामुंडा माता के बारे में, क्योंकि चामुंडा माता में पहले तुम्हें पढ़ा चुका हूं लोक देवियों में। तो चामुंडा माता का मंदिर यहां पर बना हुआ है। इस चामुंडा माता मंदिर के पास में एक जलाशय बना हुआ है जिसका नाम है पदमसर तालाब। एक तरफ इसके रानीसर है, एक तरफ पदमसर है। इसके जो ये जो मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर के उस तरफ पीछे की तरफ एक तालाब बना हुआ है पदमसर, एक तरफ बना हुआ है रानीसर। तो पदमसर और रानीसर तालाब अपने इसी किले के अंदर बने हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो एक मंदिर और मिलता है यहां पर, और एक मंदिर और बना हुआ है जिसका नाम है अपने नागणेची माता का मंदिर। नागणेची माता का मंदिर। फिर आपने देखा होगा इस मंदिर की तरफ चलते हैं तो प्राचीर के ऊपर तोपे तोपे रखी हुई हैं। खूब सारी तोपे इस दुर्ग की प्राचीर के ऊपर रखी हुई हैं। इन तोपों के नाम है गजनीखा, किलकिला, शंभू बाण, गजक, गुब्बारा, नुसरत, कड़क बिजली, दूलदानी, बिच्छू बाण, ऐसे खूब सारे नामों से यहाँ पर तोपे बनी हुई। नाम दे देते, 2-3 नाम दे देते। बताओ, गजनीखा, किलकिला, शंभू बाण, गुब्बारा, नुसरत, नागफणी, कड़क बिजली, धूलदानी, ये क्या है? तो ये सब मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर रखी हुई तोपे हैं। सबसे ज्यादा तोपे इसी दुर्ग की प्राचीर पर रखी हुई है। देखो, सबसे ज्यादा तोपे तो अपने जयगढ़ में बनाई जाती थी, लेकिन सबसे ज्यादा तोपे अगर किसी दुर्ग की प्राचीर पर रखी हुई तो कौन सा किला है? अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की प्राचीर पर रखी हुई है। तो सबसे ज्यादा तोपे भी अपने को इसी किले की प्राचीर पर देखने को मिलेगी। फिर और आगे बढ़े तो अपने को एक संग्रहालय मिला यहाँ पर जिसका नाम है मान प्रकाश संग्रहालय, जिसका निर्माण मान सिंह ने करवाया, जहां पर जोधपुर शैली के चित्र संग्रहित हैं। फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो इस किले के अंदर यहां पर एक महलों का समूह है जिसमें मोती महल बना हुआ है, जिसमें यहां पर फूल महल बना हुआ है, यहां पर तख्त निवास महल बना हुआ है, यहां पर आपको खूब सारे ख्वाबगाह महल बना हुआ है, यहां पर आपको खूब सारे महल देखने को मिलेंगे। अब तुम लिखो प्रवेश द्वार। म्यूजियम के अंदर नहीं, म्यूजियम तो पूरा का पूरा एक संग्रहालय अलग हो गया है, वो अलग बना हुआ है, जहां पर तो केवल जोधपुर शैली के चित्र संग्रहित है। आप जाओगे तो खूब सारे फोटो देखने को मिलेंगे। महल तो अलग अलग बने हुए ना, इधर फूल महल बना हुआ है, इधर कर्ण महल बना हुआ है, इधर मोती महल बना हुआ है, या तख्त निवास महल बना हुआ है, अलग अलग महल। शाबाश, लिखो प्रवेश द्वार। सेम टू सेम